पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास है तो आप बगैर वीज़ा कनाडा जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। और 6 लाख रुपया सैलरी, आप एक ऐसी कंट्री में जाएं जहां पर जाते ही आपको 6 लाख सैलरी मिले, इस वीडियो में बताऊंगा। अभी अप्लाई किया तो 5 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आप रह गए, आपने डिले किया, तो फिर आपको 1 साल का भी वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी 10 से 20 लाख रुपए में क्या सच में सिंगापुर और सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप आप तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप एक ऐसी कंट्री चले जाते हैं जहां पर जाते ही आपकी 6 लाख सैलरी लग जाए और बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता उस कंट्री का पासपोर्ट भी ले सके, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। ये कंट्री है ब्रुनाई। ब्रुनाई में सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई है, इस बात से कोई भी बंदा डिसएग्री नहीं करेगा। ऑलमोस्ट ब्रुनाई के अंदर कोई मजदूर भी है, मेरा कोई पर्सनली जानने वाला तो नहीं है, मैंने एक वीडियो डाली थी इसी चैनल टीच वीज़ा के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी बंदा ब्रुनाई गया है या कोई बंदा ऐसा है जो ब्रुनाई के अंदर इस वक्त रह रहा है तो वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करे। तो इंस्टाग्राम के ऊपर एक नेपाल के सिटीज़न थे जिनको हिंदी ज़ुबान आती थी, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो बता रहे थे कि ब्रुनाई के अंदर रहते हुए मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और ब्रुनाई की जो मेरी पहली सैलरी थी वो तकरीबन डॉलर्स में बता रहे थे कि डॉलर्स में मुझे जो पहली सैलरी मिली थी तो वो मुझे मिली थी सिर्फ और सिर्फ $700। और इस वक्त मैं ब्रुनाई के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बताता हूँ कि ब्रुनाई के अंदर इस वक्त मैं तकरीबन 10 लाख से 12 लाख रुपया कमाता हूँ। मैं 2 जॉब ब्रुनाई के अंदर करता हूँ, एक तो वो शेफ़ हैं, दूसरे नंबर पर वो पार्ट टाइम जो टैक्सी है वो चलाती हैं। तो वो बता रहे थे कि मैं मंथली पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपया इजीली कमा लेता हूं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बंदा ब्रुनाई जाना चाहता है तो ब्रुनाई का ऑफिशियली तौर पर तो कोई भी वर्क वीज़ा नहीं है। हाँ, अगर कोई एजेंट किसी ना किसी तरीके से दिलवा दे तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ब्रुनाई का कोई भी वर्क परमिट इस वक्त नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि आप वहां पर रहने के बाद ब्रुनाई का पासपोर्ट भी ले सकते हैं, ब्रुनाई की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तकरीबन 4 से 7 साल का ये ड्यूरेशन टाइम होता है, इस टाइम के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर है कनाडा में बहुत ही आसानी से क्या बगैर वीज़ा की एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी सिटीजन हैं, बहुत से ऐसे इंडियन सिटीजन हैं जो गैर कानूनी रास्ता यूज़ करते हैं। लाइक पाकिस्तान से ब्राज़ील से फिर आगे तकरीबन 10 से 12 कंट्री हैं जिनका बॉर्डर क्रॉस किया जाता है, मैक्सिको लाया जाता है, फिर मैक्सिको से आगे अमेरिका और फिर अमेरिका से आगे कनाडा में आपको एंट्री करवाई जाती है। ये रूट होता है। इस रूट में सिर्फ और सिर्फ आपके पासपोर्ट के ऊपर ब्राज़ील का वीज़ा होता है। ब्राज़ील के वीज़े के ऊपर आप टोटली जितने भी दरमियान में कंट्री आती हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, पनामा है, कोस्टा रिका है, ये जितने भी ममालिक हैं मैक्सिको तक, इन तमाम के तमाम ममालिक के बॉर्डर को गैर कानूनी तरीके से क्रॉस किया जाता है। फिर आप आते हैं मैक्सिको से आपने दीवार फिलांगनी होती है तो आप चले जाते हैं सीधा अमेरिका। बहुत से लोग अमेरिका में स्टे करते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अमेरिका में असाइलम अप्लाई करने के बाद या अमेरिका में बगैर असाइलम अप्लाई किए सीधा कनाडा चले जाते हैं। तो ये रास्ता है जिस रास्ते से होके आप गैर कानूनी तरीके से आप कनाडा में एंट्री लेते हैं, गैर कानूनी तरीके से बगैर वीज़ा के। उसके बाद खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये खबर है ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर की। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके जहन में ये है कि अगर हम सिंगापुर चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं तो वहां से ऑस्ट्रेलिया जाना आसान है। अगर लीगल प्रोसीज की बात करूं तो पाकिस्तान से सिंगापुर का वीज़ा मिलना आसान है, इंडोनेशिया का वीज़ा मिलना आसान है, मलेशिया का वैसे भी ई वीज़ा है, आप वहां तक चले जाते हैं। वहां से बहुत से दोस्त हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा मिल जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन कदरे आसान है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अगर आप सिंगापुर में, मलेशिया में या फिर इंडोनेशिया में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। और दूसरी बात, दूसरे नंबर पर यह है
कि बहुत से लोग गैर कानूनी तरीके से किसी न किसी एजेंट को पैसे दे के सिंगापुर से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से आगे आते हैं। एक छोटा सा कंट्री है तिमोर-लेस्ट। तिमोर-लेस्ट एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया के सिटीजन को ये ऑफर करता है कि आप हमारी कंट्री में बगैर वीज़ा के 30 दिन तक रह सकती हैं, और उस बात का फ़ायदा उठाते हैं लोग जाते हैं तिमोर-लेस्ट, और तिमोर-लेस्ट से काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकती हैं कि जो शिप्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया से तिमोर-लेस्ट की तरफ आती हैं, तो उन शिप में बिठाकर आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेजा जाता है। और ये बात बहुत ही गलत है। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3 से 4 हफ्तों तक का भी टाइम लग सकता है आपको तिमोर-लेस्ट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने का। अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, लेकिन बहुत ही अरसा लग जाता है तिमोर-लेस्ट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का। दोस्तों, ये डंकी का सफ़र है, गैर कानूनी सफ़र है। अगर आप वहां पर जाते हैं, आप एसाइलम अप्लाई करते हैं, आपका एसाइलम रिजेक्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको वापस अपनी होम कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड लाइफ टाइम के लिए नहीं जा सकते, और ना ही वहां पर जाके कोई भी एसाइलम वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पैसों की, तो ये बहुत ही गलत बात है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो डंकी है गैर कानूनी तरीके से आपको लेके आपसे पैसे लिए जाते हैं। पाकिस्तानी 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इतने पैसे लिए जाते हैं आपको पाकिस्तान से सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, और फिर यहाँ से आगे ऑस्ट्रेलिया पहुँचाने के इतने पैसे लिए जाते हैं। दोस्तों, लास्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अमेरिका से। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम है ये बहुत ही गोल्डन टाइम है अगर आप अमेरिका विजिट वीज़ा के ऊपर जाना चाहती हैं, क्योंकि जो क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप है वो अमेरिका के अंदर है। तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो भी अमेरिका के सिटी न्यूयॉर्क के अंदर है। तो उस बात से बहुत से दोस्त फ़ायदा उठाते हैं और एक बड़े इवेंट का रेफरल दे के वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा मिल जाता है। अब उस वीज़े को आप अमेरिका पहुंचने के बाद कन्वर्ट भी करवा सकते हैं वर्क वीज़े में। तो ये एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है अगर आप इस वक्त अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर लेती हैं, T20 वर्ल्ड कप का रेफरल दे के एक अच्छी फाइल तैयार करके पाकिस्तान और इंडिया का जो वर्ल्ड कप का मैच है न्यूयॉर्क के अंदर, उसका रेफरल दे के उसके टिकट लेके आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत ही चांस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो आप वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा आपको विजिट वीज़ा मिलेगा, विजिट वीज़े के ऊपर जाएं, वहां पर जाने के बाद आप को वर्क परमिट में तब्दील कर सकती हैं या किसी और कैटेगरी के वीज़े में बहुत ही आसानी से अपना जो वीज़ा है वो तब्दील करवा सकती हैं। दोस्तों, ये आपके पास एक सुनहरी मौका है। अगर आपने ये मौका हाथ से जाने दिया तो आई थिंक फिर आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के और बगैर बहुत से पैसे लगाए बगैर आप अमेरिका नहीं पहुंच सकते। ये आपके पास बहुत ही सुनहरी मौका है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर ज़रूर करें। इस चैनल टीच वीज़ा को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।